गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस में थर्ड चैप्टर स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2010। इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2010 थर्ड चैप्टर है क्लास 8th में। तो जो इस थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किया था, क्या डाटाबेस स्टडी किया था ना। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज ए कलेक्शन, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू allow quick retrieval and manipulation of information। गांव में क्या होता है, लोगों को एक एक सूचनाओं को एकत्र करके रखना पड़ता है ना। अब हर जगह हमको ज़रूरी हो गया है कुछ जानकारियों को सेव करके रखने के लिए। तो वो जानकारियाँ हम लोग कैसे सेव करके रखते हैं, उस जानकारी के विषय में हम लोग एक डाटाबेस तैयार करते हैं। किसी भी चीज़ का डाटा हो सकता है, जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है तो अटेंडेंस के लिए एक डाटा क्लास टीचर को रखना पड़ता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम होते हैं और उनकी अटेंडेंस डेट होती है, जिस डेट पे वो अटेंडेंस लगती है। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का डाटा हो गया। अब उस डाटा को हम किसके जरिए, एक DBMS है, DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए हम उनके रिकॉर्ड को सेव करके रखते हैं। अब उसके लिए हम मेनी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे MS एक्सेस 2010 हो गया, MS एक्सेल हो गया। MS एक्सेल में भी हम लोग डाटा को सुरक्षित रखते हैं। तो MS एक्सेल, MS एक्सेस 2010, तो इस प्रकार के मेनी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम लोग डाटा को सुरक्षित रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज जानते हैं डाटाबेस क्या है। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अलाउ, स्टोर्ड इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब एक सही तौर तरीके से किसी चीज़ के काम करने के ढंग को, एक ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब एक सही तरीका। टू अलाउ क्विक रिट्रीवल मतलब हम आसानी से उसको प्राप्त कर सकें। एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें किसी प्रकार का जैसे एडिटिंग का काम हो गया, डिलीट करने का काम, तो वो सब इंफॉर्मेशन में हम मैनिपुलेट कर सकें। ठीक, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाटाबेस। जैसे इसमें डाटाबेस में अगर कोई पूछे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या देंगे, क्लास में क्या है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के लिए डाटाबेस तैयार करना, ये एक उदाहरण है। विद्यालय में अध्यापकों को जो स्टाफ आता है, जो बच्चे आते हैं, उनकी अटेंडेंस आजकल बायोमेट्रिक होने लगी है, तो वो सब क्या है, एक डाटाबेस है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को तैयार रखते हैं। अब मान लो कहीं पर एम्प्लॉय है, मान लो रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करने जाते हैं, तो उनका एक डाटा होता है जिस पर वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। तो वो सब क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तरीके से ही उस डाटा को मैनेज किया जाता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस। तो टाइप्स ऑफ डाटाबेस में दो प्रकार के डाटाबेस होते हैं, फ्लैट फाइल डाटाबेस, सेकेंड है रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस का मतलब हो गया एक सीमित रॉ एंड कॉलम उसमें उपलब्ध हैं। ठीक, जैसे एक्सेल में क्या होता है, जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें एक सीमित नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या है, फ्लैट फाइल डाटाबेस हो गया। और रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस का मतलब ये चीज़ हो गया कि मतलब नेम है, इसका अटेंडेंस डेट है, तो हमने क्या किया, नेम में सबके नेम एक तरफ से मौजूद होंगे, तो वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और सबकी अटेंडेंस भी उसमें मौजूद है, तो एक दूसरे से रिलेटेड डाटाबेस इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस। तो ये फ्लैट फाइल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, तो जो स्ट्रक्चर होता है डाटाबेस का वो किस प्रकार से होता है, एक टेबल के टाइप में होता है।
जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखे होते हैं, जैसे टेबल फॉर्म में होगा, नेम होंगे, उनकी डेट होगी, तो ये सब क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है होते हैं डाटाबेस के। ठीक, तो डाटाबेस के स्ट्रक्चर में उनके जो भी टेबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, रॉ हैं, कॉलम्स हैं, ये सब क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं डाटाबेस के। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज आप लोगों ने पढ़ लिया है डाटाबेस क्या होता है, इसके उदाहरण, डाटाबेस के उदाहरण में हम लोग बताया ही कि क्लास में अटेंडेंस को मार्क करना क्या है, डाटाबेस का उदाहरण है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस में दो प्रकार के हैं, फ्लैट फाइल डाटाबेस होते हैं और रिलेशनल डाटाबेस होते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।